हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू माय चैनल फूड्स एंड फीस्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बूस्ट योर चाइल्ड्स इम्यूनिटी। लाइक अभी जो कंडीशन जो पैंडमिक चल रहा है, जिसमें ये भी एज्यूम किया जा रहा है कि एक वेव आएगा कोविड का जो सबसे ज़्यादा बच्चों को इफ़ेक्ट करेगा। तो ऐसे में आप अपने बच्चों के, अपनी किड्स की इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कौन से ऐसे फूड्स है, क्या ऐसी डाइट्स है जो आप इंक्लूड कर सकते हैं जिससे आपकी चाइल्ड की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो। इस बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। कुछ फूड ऑप्शंस के बारे में हम बात करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको खुद से ये चीज़ समझना है कि आप जो भी फूड्स, फ्रूट्स आप अपने बच्चों को जो भी चीज़ दे रहे हैं वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स हो। हर तरीके का न्यूट्रिएंट्स आपको अपने बच्चे को देना है, बिकॉज हर तरह की न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स में कुछ ना कुछ ऐसा सेवियर एलिमेंट होता है जो आपके बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, उन्हें प्रोटेक्टेड रखता है और एक प्रोटेक्शन लेयर प्रोवाइड करता है उनके ऊपर। तो आपको हर तरीके की चीज़ें देनी है। सिर्फ बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आपको अपने बच्चों के डाइट में इंक्लूड करना है। रिपीटेडली सिर्फ एक ही चीज़ आपको उनको देनी नहीं, रोटी सब्जी, रोटी दाल, सिर्फ एक ही चीज़ आपको उनको नहीं देनी है। सीजनल फ्रूट्स हो गया, सीजनल वेजिटेबल्स हो गया, कुछ ऑल्टरेशन हो गया, कुछ और चीज़ों का, ये सारी चीज़ें देनी है। सेकेंड पॉइंट, आपको डाइट्स को वाइजली सेलेक्ट करना है कि आप किन चीज़ों को कब दे सकते हैं, किन चीज़ों को कब नहीं दे सकते। लाइक फ्रूट्स वगैरह की बात है, अगर हम देखें तो अब वो आप दिन के टाइम पे दे सकते हैं। रात के टाइम में फ्रूट्स उतना एडवाइजेबल नहीं होता है बच्चों को देना, तो दिन के टाइम में आप उसे दे सकते हैं। देन थर्ड होता है कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, बिलो 18 की स्पेशली हम बात कर रहे हैं अभी इम्यूनिटी बूस्टिंग की, बिकॉज 18+ के पास एक प्रोटेक्शन लेयर है अभी, वो अपना वैक्सीनेशन अभी करवा सकते हैं। बट बिलो 18 वाले बच्चों की वैक्सीनेशन की ट्रायल्स की बातें चल रही हैं, वो सारी चीज़ें रिसर्च हो रही हैं, तो अभी उनका वैक्सीनेशन नहीं आया, वो थोड़े रिस्क में। तो उनके बाद अगर करें हम लोग, तो छोटे, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जो 8-9 साल, 5-6 साल के बच्चे होते हैं, वो हर चीज़ को ईज़िली नहीं खा पाते हैं, हर चीज़ को कंज्यूम नहीं कर पाते। उनका अपना टेस्ट होता है, जो प्रॉपर मील वाली चीज़ें होते हैं वो नहीं खाते, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें। तो आपको ट्रिक लगाना है यहाँ पे, आपको बहुत स्मार्टली वर्क करना है इस चीज़ में कि आप कैसे किस चीज़ के साथ मिक्स एंड मैच करेंगे जिससे वो अपना फेवरेट चीज़ तो खा ही रहे हैं, साथ में लॉट्स ऑफ गुडनेस भी उनके अंदर जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आप उन्हें कुछ फास्ट फूड्स दे रहे हैं, कुछ चाइनीज़ दे रहे हैं या कुछ इस तरीके के फूड्स दे रहे हैं, तो आप उसमें क्या कुछ ऐसा गुड न्यूट्रिएंट्स वाला चीज़ डालेंगे जिससे फूड के साथ साथ, उनके फेवरेट फूड के साथ साथ आप उसमें गुडनेस भी डालें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप उन्हें नूडल्स दे रहे हैं तो आप उसमें बहुत सारा ग्रीन वेजिटेबल्स चॉप करके इक्वल अमाउंट में या थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में चॉप करके डाल सकते हैं, जिससे वो अपनी फेवरेट चीज़ तो एंजॉय कर ही रहे हैं, साथ में गुडनेस भी जा रही है ग्रीन वेजिटेबल्स के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें पे आपको स्मार्टली वर्क करना होगा। सीजनल फ्रूट्स देना होगा उन्हें। अगर आपके बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते तो उन्हें स्मूदीज़ और शेक्स के फॉर्म में आप वो सारी चीज़ें दे सकते हैं, साथ में आप च्यवनप्राश दे सकते हैं उन्हें। इस तरीके से करके आपको मैनेज करके चलना है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम बात कर लेते हैं क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या क्या ऐसे फूड स्टफ्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या एडिबल आइटम्स है जो आपको इस टाइम पे आपको अपने बच्चों को देना चाहिए फॉर बूस्टिंग देयर इम्यूनिटी। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के बारे में। तो जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उनमें हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स पाई जाती हैं और वो बहुत हेल्दी होते हैं किसी के लिए भी, और बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी होते हैं क्योंकि उनका ग्रोथ का एज चल रहा होता है, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट हो रही होती है उनकी। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं उनके लिए। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उनके डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। स्पिनचेस हो गया, ब्रोकलीज़ हो गया, ये सारी चीज़ें ज़रूर इंक्लूड कीजिए उनके डाइट में। बट आपको ट्रिक, जैसा मैंने आपको बताया, आपको ट्रिक अपनाना है कि आप कैसे उन्हें इनकरेज कर सकते हैं वो चीज़ खाने के लिए। जैसे अगर बच्चों को कुछ रोल्स वगैरह पसंद है तो वेज रोल वगैरह आप बना सकते हैं। सूप्स वगैरह पसंद होता है बच्चों को तो स्पिनच के साथ सूप्स वगैरह दे सकते हैं उन्हें। पराठा वगैरह अगर पसंद है तो पराठा वगैरह में वो स्टफ़ करके, फिल करके, मतलब उसको बॉयल करके, मैश करके उसमें फिल करके आप दे सकते हैं। ओवरकुक ना करें ग्रीन वेजिटेबल्स को, नहीं तो उसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाती हैं। देन उसके बाद हो गया कि अगर आप
कुछ फास्ट फूड्स वगैरह दे रहे हैं उसमें आप ग्रीन वेजिटेबल्स का कंटेंट बढ़ा के आप उन्हें दे सकते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। देन हो गया फ्रूट्स एंड सीजनल फ्रूट्स, स्पेशली फ्रूट्स लोडेड विथ विटामिन सी। विटामिन सी फ्रूट्स हो गया, ऑरेंज हो गया, लेमन्स हो गया, ग्रेप्स हो गया, पपाया हो गया, गुआवा हो गया, इंडियन गूसबेरीज़ हो गया, जो भी सारी चीज़ें हैं जो हमारी जो फ्रूट्स हैं, जो सीजनल फ्रूट्स हैं, स्पेशली जिस फ्रूट्स में विटामिन सी कंटेंट है वो आप ज़रूर से ज़रूर दीजिए अपने बच्चों को। देखिए, अगर आप बच्चों को डायरेक्टली ऑरेंज देने जाएंगे तो शायद हो सकता है वो नहीं खाए, बट अगर आप उसे कुछ इंटरेस्टिंग फॉर्म में बनाकर थोड़ा सा डेकोरेट एंड थोड़ा प्रेजेंटेशन के साथ जूस फॉर्म में, शेक्स फॉर्म में, स्मूदीज़ फॉर्म में बना के देंगे तो वो चांसेस ज़्यादा होती है कि वो उस चीज़ को ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे, ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो जिस फॉर्म में उन्हें वो सारी चीज़ें पसंद है, अगर फ्रूट्स नहीं खा रहे तो शेक्स वगैरह के फॉर्म में आप उन्हें वो सारी चीज़ें दे सकते हैं। और साथ में आप अपने बच्चों के डाइट में च्यवनप्राश बिल्कुल भी इंक्लूड कीजिए, बिकॉज च्यवनप्राश में एक साथ इतनी सारी गुडनेस ऑफ इंग्रेडिएंट्स भरी हुई होती है ना कि हर चीज़ का बेनिफिट उनकी बॉडी को लगता है। आप उसमें से हर छोटी छोटी चीज़ को पिक करके आप उन्हें इंडिविजुअली नहीं दे सकते, तो एक साथ कलेक्टिवली अगर किसी चीज़ का बेनिफिट जाता है तो वो बहुत अच्छी बात है। वो आप बिल्कुल अपने बच्चों के डाइट में इंक्लूड कीजिए। जब आप स्मूदी दे रहे हैं उन्हें उस टाइम पे 1 चम्मच उन्हें च्यवनप्राश भी दे सकते हैं, या जब आप पास्ता वगैरह कुछ दे रहे हैं तो अपनी फेवरेट चीज़ को खाने के लिए उन्हें गुडनेस वाली चीज़ साथ में खानी पड़ेगी। इस तरह का कुछ रूल बनाकर आप उन्हें दे सकते हैं। बेरीज़ दीजिए अपने बच्चों को। बेरीज़ में बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, विटामिन्स, मिनरल्स होता है। स्ट्रॉबेरीज़, रास्पबेरीज़, नॉर्मल जो बेरीज़ होता है, ब्लूबेरीज़ हो जाता है, क्रैनबेरीज़ हो जाता है, ये सारी चीज़ें अपने बच्चों के डाइट में इंक्लूड कीजिए। वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है, वो तो ज़रूर दीजिए अपने बच्चों को डाइट में। मशरूम्स दीजिए, चीज़ दीजिए, कॉटेज दीजिए, डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, घी दीजिए अपने बच्चों को डाइट में, या दाल में डालकर या रोटी में लगाकर, या जो भी चीज़ आप स्पेशली उनके लिए कुक कर रहे हैं उसे प्रॉपर्ली घी में कुक करके, मस्टर्ड ऑयल या नॉर्मल ऑयल में कुक नहीं करके, इस तरीके से आप उन्हें घी वगैरह खिला सकते हैं। चीज़ भी बहुत अच्छी चीज़ है, वो एंटीबॉडीज़ डेवलप करने में हेल्प करती है। डेयरी प्रोडक्ट है, वो भी आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, रोल्स में डालकर, सैंडविचेस में डालकर, पोटैटोज़ को ऐसे घी में फ्राई करके ऊपर से वो क्रश करके, या जो भी आप फास्ट फूड्स वगैरह देते हैं, या चीज़ पराठा बनाकर, ऐसे बहुत तरीके से वेरिएशन करके आप उन्हें दे सकते हैं। स्वीट पोटैटोज़ भी बहुत बेनिफिशियल होता है। स्वीट पोटैटोज़ भी अगर बच्चे ऐसे नहीं खा रहे तो उसमें थोड़ा सा चीज़ वगैरह ग्रेट करके वैसे करके भी आप दे सकते हैं। फिर कैप्सिकम, रेड बेल पेपर्स, स्पेशली जो कलरफुल टाइप ऑफ फ्रूट्स होते हैं ना, वेजिटेबल्स, वो बहुत ज़्यादा इंक्लूड कीजिए अपने डाइट में। वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है उनका फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट में। जो रेड बेल पेपर्स होता है वो दीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा वर्क करता है आपके बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में। मशरूम्स खिलाइए जितना हो सके, जितनी क्वांटिटी में अपने बच्चों को। एंटीवायरल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है मशरूम्स में, जिंक होता है उसमें, एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, बहुत सही चीज़ होती है मशरूम्स जो होती है। मशरूम का सूप बना कर दे दीजिए। सूप्स तो किसी भी चीज़ का अगर आप सूप बना रहे हो तो आप सबसे हेल्दी फॉर्म में आप उसे प्रेजेंट कर रहे हैं अपने बच्चों को। मशरूम की सब्ज़ी खिलाइए, मशरूम को ऐसे सॉटे करके दीजिए अपने बच्चों को। अगर कुछ रोल्स वगैरह आप उनके लिए बना रहे हैं तो रोल्स में मशरूम के कंटेंट को ज़्यादा डाल के दीजिए, बॉईल करके मशरूम को, उसके कंटेंट को ज़्यादा करके दीजिए। इस तरीके से आप बहुत तरीके से दिमाग लगाकर स्मार्टली अपने बच्चों को अच्छा खाना खिला सकते हैं जो कि इम्यूनिटी बूस्टिंग भी हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने चाइल्ड के डाइट में नट्स ज़रूर यूज़ कीजिए, ड्राई फ्रूट्स ज़रूर यूज़ कीजिए। अपने बच्चों को आप डेट्स खिला सकते हैं, खजूर जो होता है वो खिलाइए आप अपने बच्चों को। देखिए, अभी गर्मी का टाइम है, ठीक है, तो बहुत लोगों का इस तरह का एजम्पशन होता है कि गर्मी के टाइम में अगर हम बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खिलाएंगे अपने बच्चों को तो वो थोड़ा सा इंडाइजेशन या स्टमक पे थोड़ा असर करता है। तो इस टाइम पे आप अपने बच्चों को सोक्ड ड्राई फ्रूट्स खिला सकते हैं। आप आलमंड्स, वॉलनट्स, पिस्ताशियोज़, रेजिन्स, मुनक्का, ये सारी चीज़ों को सोक करके सुबह पील करके आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। स्पेशली आलमंड्स एंड वॉलनट्स ज़रूर दीजिए आप अपने बच्चों को।
उनमें हर तरीके का न्यूट्रिएंट्स होता है ड्राई फ्रूट्स में, जिससे आपके बच्चों का जो भी फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, इम्यूनिटी बूस्टिंग की हम बात करें, वो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से उनके अंदर डेवलप हो सके। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, इस तरीके से नट्स नहीं खा पाते हैं, तो आप नट्स को पाउडर्ड फॉर्म में करके दूध में मिक्स करके दे सकते हैं, या किसी और चीज़ में आप मिक्स करके दे सकते हैं। बच्चे बड़े हैं तो नट्स का बार टाइप का बनाकर, अगर वो सिर्फ नट्स ऐसे नहीं खाते हैं तो ज़ैगरी के साथ मिक्स करके या हनी के साथ मिक्स करके उसका बार वगैरह बना के आप उसे दे सकते हैं। चीज़ों को जितना आप इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करेंगे उन्हें, बच्चे उतनी इजीली उसे एक्सेप्ट करेंगे। इसके अलावा आपको अपने बच्चों के खाने में कुछ एंटी वायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स भी इंक्लूड करना चाहिए, जो इन्फेक्शंस को, जर्म्स को, वायरसेस को कर्ब करने के लिए बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली प्रूवन है कि इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलती है बॉडी को। जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक, ये चीज़ें अपने बच्चों के डाइट में बिल्कुल इंक्लूड कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप जो बच्चे को खाना दे रहे हैं उसमें जिंजर का, अदरक का, गार्लिक का, लहसुन का, टर्मरिक जो कि हल्दी होती है, इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करने का कोशिश कीजिए। देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आप जिंजर के जूस को ऐसे अगर आप अपने बच्चे को किसी चीज़ के साथ मिक्स करके खाने देंगे तो वो हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा, वो बच्चे नहीं खाएंगे। बट अगर आप उसे किसी और वे में ग्रेटेड फॉर्म में या उसको पीस कर ग्राइंड करके अगर आप सब्जी में डाल रहे हैं, या उन्हें जो भी चीज़ आप सपोज़ आप उनके लिए फ़ास्ट फूड बना रहे हैं, उसमें अगर आप थोड़ा सा ग्रेट कर देते हैं जिंजर या और थोड़ा सा गार्लिक का पेस्ट डाल देते हैं, बच्चों को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने उसमें क्या यूज़ किया, एंड इन दैट वेज वो उसकी जो गुडनेस है वो भी उनके अंदर जाएगी। टर्मरिक ज़रूर यूज़ कीजिए उनके खाने में, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है टर्मरिक, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ कीजिए। कोकोनट वाटर दीजिए आप अपने बच्चों को, पानी की कंटेंट बढ़ाने, पानी का जो भी उनका लेवल है, जितना भी वो पानी पीते हैं उसके कंटेंट को बढ़ाइए। अगर सिर्फ आप प्लेन वाटर नहीं दे सकते हैं तो फ्लेवर्ड वाटर्स दीजिए अपने बच्चों को, स्मूदीज़, शेक्स के फॉर्म में दीजिए आप उन्हें, कुछ ऐसा लेमनेड टाइप दे सकते हैं आप उन्हें, जूस दे सकते हैं आप उन्हें। इस तरीके से करके पानी का जो कंटेंट है वो आप उनकी बॉडी में बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। देन हम बात करेंगे सीजनल फ्रूट्स की, तो बात हमने करी ही, पपाया वगैरह में भी बहुत सारा विटामिन सी होता है, वो सारी चीज़ें भी आप दे सकते हैं। देन हम बात करेंगे कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन, आपके बच्चे नॉन वेज पसंद करते हैं, तो बिल्कुल इंक्लूड कीजिए नॉन वेज उनके डाइट में, स्पेशली बॉइल्ड एग्स दीजिए, एग योल्क दीजिए, एग वाइट दीजिए उन्हें। एग्स का सबसे, आप ये देखिए कि आपके बच्चों को जिस चीज़ में, जिस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या जिस नॉनवेज कंटेंट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसको आप बेस्ट हेल्दी वे में किस तरीके से उन्हें दे सकते हैं। ठीक है, तो नॉनवेज में अगर हम एग्स की बात करें तो आप एग्स को बॉईल करके उन्हें दे सकते हैं, दैट इज़ वेरी हेल्दी वर्जन। चिकन की बात करें हम वाइट मीट में, तो आप चिकन सूप दे सकते हैं उन्हें। फ़िश को आप ऐसे फ्राई करके दे सकते हैं उन्हें, साल्मन फ़िश वगैरह भी बहुत हेल्दी होता है ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी। तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को करके आप उनकी इम्यूनिटी को बहुत हाई लेवल तक बूस्ट कर सकते हैं और उन्हें सेफ़र साइड पे रख सकते हैं। ओट्स दीजिए अपने बच्चों को हेल्दी वर्जन में बनाकर, कुछ स्पाइसेस वगैरह के साथ, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है ओट्स, जिससे वंस इन अ वाइल ये सारी चीज़ें भी दीजिए। अगर आप सिर्फ फास्ट फूड्स दे रहे हैं तो वंस इन अ वाइल ओट्स को भी कुछ हेल्दी वर्जन में बनाकर उन्हें दीजिए। योगर्ट दीजिए अपने बच्चों को, योगर्ट्स में प्रोबायोटिक होता है जो कि फर्मेंटेड फूड होता है, उससे इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट होती है। तो योगर्ट, अगर बच्चे दही खाना नहीं पसंद करते तो उसमें उनका फेवरेट कुछ फ्रूट्स को इस तरीके से चॉप करके, हनी वगैरह डाल के, इस तरीके से करके आप उन्हें दे सकते हैं, जिससे वो अट्रैक्टिव दिखे उन्हें और वो उसे कंज्यूम कर सकें, खा सकें। साथ ही साथ ये तो सारी हो गई इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स के बारे में हमने बात करी। इसके साथ साथ जो कोविड चाइल्ड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो कोविड गाइडलाइंस है, वो भी आप अपने बच्चों को बिल्कुल सिखाइए कि आप मास्क पहन कर रखना है उन्हें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, सैनिटाइजेशन करना है, हाथ को प्रॉपर्ली वॉश करना है। घर से, अगर वो घर से थोड़े बड़े अगर बच्चे अगर घर के बाहर इन केस कहीं जा रहे हैं तो आते के साथ उन्हें अच्छी तरीके से शावर लेना है, चेंज करना है। कोई चीज़ अगर बाहर से आती है तो बिना उसे वॉश किए, सैनिटाइज़ किए उसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। अगर कहीं से कुछ बाहर से ग्रॉसरीज़ वगैरह आती है तो डोर्स वगैरह को सैनिटाइज़ करना है। घर में इंडोर एक्टिविटीज़ इनकरेज कीजिए उनके लिए कि वो इंडोर में रहने के लिए ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड हो सकें।
अगर उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में, कुछ भी फील हो रहा है, तो वो तुरंत आपसे बता सकें, फ्रीली आपको बोल सकें उस बारे में। अगर कफ़ एंड कोल्ड है तो वो घर पे मास्क पहन के रहें। ये सारी चीज़ें आप उन्हें सिखा सकते हैं। उन्हें आप ये बता सकते हैं कि अगर कफ़िंग एंड स्नीजिंग उन्हें आती है तो वो एल्बो पे इस तरीके से करके उन्हें कफ़िंग एंड स्नीज़ करना है, हाथ पे नहीं करना, बिकॉज़ हाथ हमारा मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो होता है वो फेस के पार्ट्स, आइज़, नोज़, माउथ को टच होते रहता है। यहाँ भी स्नीज़ एंड कफ़िंग के बाद आप सैनिटाइज़ करने सिखाइए उन्हें। इन शॉर्ट, जो भी चीज़ आप करेंगे वो उन्हें, बच्चे आपको देखकर ही वो चीज़ें अडॉप्ट करेंगे। तो आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स अगर फॉलो करें, तो अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो आप फॉलो करेंगे तो वो आपको देख के वो भी अडॉप्ट करेंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको कुछ फूड्स, फ्रूट्स, नट्स, सुपर फूड्स के बारे में बताया, जिससे आप अपने बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। स्पेशली वो बच्चे जो अभी वैक्सीन नहीं ले सकते, जो बिलो 18 है। ये सारी चीज़ें जो अबव 18 है वो भी खा सकते हैं, बट बिलो 18 के लिए इसलिए क्योंकि वैक्सीनेशन अभी नहीं है उनके पास, तो उनका प्रॉपर केयर होना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और घर में अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, उसके बाद भी आप सभी गाइडलाइंस को बिल्कुल फॉलो कीजिए, जो भी मास्किंग, सैनिटाइजिंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग वाले गाइडलाइंस है, वो सारी चीज़ों को बिल्कुल फॉलो कीजिए। इफ़ यू फाइंड माई टुडेज़ वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल फूड्स एंड फीस्ट। आप मेरी वीडियोस को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इजीली शेयर कर सकते हैं, वीडियो पर लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर वहाँ पर रिप्लाई करूँगी। और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप किस तरह के डिशेज़, वीडियोज़ या किस तरह का कंटेंट आपको और चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊँगी। किस तरह की रेसिपीज़ चाहिए आपको, और मैं ज़रूर बनाऊँगी वीडियो उस पर। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय एंड वॉचिंग दिस वीडियो. Take very good care of yourself. Stay home, stay safe, take care, and bye.